राम राम भाइयों, एक फौजी की सच्ची कहानी में आप लोग को स्वागत है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने एक चीज में दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए क्या क्या सामना होता है जिंदगी में, और थोड़ा क्या हम लोग पास टाइम भी नहीं मिल पाता। और सच्चाई है, जैसे ड्यूटी चल जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं, हम लोग ड्यूटी भी थोड़ा मतलब देखिए आम आदमी से हम लोग अलग करते हैं, ये हकीकत है। अब देखिए कैसे किस प्रकार कि देखिए जैसे आदमी सोता है रात में, हम लोग जगते हैं, मतलब हम लोग उल्टा तो कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोग जितने भी फौजी भाई हो आप लोग सब समझ रहे हैं इस बात को। तो मैंने एक वीडियो जो है कुछ पहले मैं एक 27 तारीख को वीडियो बनाया था। मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि मेरा जो एसी था वो हिताची कंपनी का है। तो मैं 2022 में वो एसी में प्राइस किया था, मैंने खरीदा था और उसी टाइम मेरा पोस्टिंग हुआ सिंगरौली में, तो मैं सिंगरौली आ गया। तो जब सिंगरौली में कस्टमर केयर से बात किए तो क्योंकि नया वो फिटिंग था तो वो तो तुरंत आ गए, क्योंकि उसमें उनको पैसा लेना है तो वो तो तुरंत आ गए। और फिटिंग भी दोस्तों ऐसा किया ना बेकार के क्या बताएं, एकदम इधर उधर करके एसी, इसलिए पानी भी गिरता था। मतलब क्या डाउन जो है जिधर पाइप गया पानी की तरफ तो उधर थोड़ा सा होना चाहिए, तो ये उल्टा कर दिया इधर। अब इधर हो गया तो उधर पानी नहीं जा रहा पाइप की तरफ, अब इधर उल्टा पानी गिर रहा है। ऐसे ऐसे फिटिंग करने के लिए आते हैं। और मैं हिताची बहुत ही बढ़िया कंपनी है, क्या है कि इसके कुछ आदमी जो है संचालक, जो चलाने वाले जो होंगे, जो है मतलब कस्टमर केयर में बैठते हैं या कहीं भी उसका अधिकारी कोई भी हो, वो ध्यान थोड़ा नहीं देते हैं। बस आप लोग से विनती है हिताची कंपनी से, भाई हम हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग जो सर्विस जो है थोड़ा बढ़िया रखे हो, ठीक है। इसी कारण मैं थोड़ा दुखी हूँ, इसलिए कि मैं 27 तारीख को मैं उसका वीडियो क्लिप डालूंगा, आप लोग देखिएगा सुनिएगा कि मैं देखिए कस्टमर केयर से बात किया था, वही 12 बजे के आसपास था, वो वीडियो में आप लोग को दिख जाएगा। तो जब मैं बात किया तो एक मैडम से बात हुआ, उसने बोला ठीक है 48 घंटे में आ जाएगा। लेकिन हम उसमें हंसते हुए बोले कि हम 48 घंटे में अगर नहीं आया तो बोला फिर से आप कॉल कीजिएगा। तो मतलब हम लोग का यही नहीं कीजिएगा दोस्तों, एसी जो है बंद रखा। मेरी फैमिली भी बोलती थी क्या एसी लेके फायदा जब हम इतना गर्मी खा रहे हैं, ये हालात था। तो हम सोचे कि नया नया है, तो ऐसे तो बाहर से भी बुला सकते थे आदमी हम, तो हम सोचे कि नया नया है, तो हम सोचे कि अगर कंपनी तरफ से आए तो बढ़िया हो। तो ये हो गया 2022 का कहानी। अब 2023 आया तो 2023 का मैं वीडियो मैडम से जो बात हुआ था कस्टमर केयर से, आप सुनिएगा। मैं उस समय हंसते हुए बोला था फिर कि अगर फिर नहीं आया तब 2022 से तो आते रह गया, आया नहीं। अब 2023 में भी अगर नहीं आएगा तो बोला आएगा, 48 घंटे में पहुंच जाएगा आपके यहाँ। हम बोले ठीक है देखते हैं। और मैंने उस समय बोला भी कि नहीं आएगा, और सही बात वही हुआ कि अब सर्विसिंग करवाना था। 2023 आ गया तो सर्विसिंग मार्च, अब अप्रैल आ गया, अप्रैल 2023, तो अब सर्विसिंग करवाना था इसका। अब जो पानी चू रहा था उसका समस्या, तो जब देखे 48 घंटा में नहीं आया, तब एक कॉल आया जो है, उससे मैं परेशान हो गया था। 2022 से देखे 4 बार कॉल करके वो आया नहीं, टल मटल इन लोग करते रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम जान गए कि अब ये भी आने वाला नहीं था, लेकिन मेरा यही था वीडियो बनाने का मकसद, और मैं ये सुनाऊंगा। मेरा यही मकसद था कि कम से कम हिताची कंपनी के अफसरों के पास जाएगा, तो अगर जाता है तो कम से कम उनको एहसास होगा था कि जो उनका एसी जो प्राइस कर रहा है वो कितना दुखी में है, सर्विस किस प्रकार है। जिस प्रकार आप जैसे हम देखिए, मेरा कहना ये चीज होना चाहिए कि जैसे हम अभी जो है एसी प्राइस किया, ठीक है, प्राइस करने के बाद हमने इंस्टॉल करवाया, या जब भी कोई दिक्कत हो या कुछ भी हो, जब भी मैं कस्टमर केयर में कॉल करता हूं, जब कॉल करता हूं तो कोई अगर मेरे से बात होता है कस्टमर केयर से, अगर वो बात अगर करते हैं, बोला ठीक है भाई 48 घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है, हमने तो मान गया 48 घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है, अस्थिर हो गए। तो उसके बाद जब वो जिस एजेंसी को भेजते हैं, ठीक है, जिसके यहाँ कॉल मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता होगा, या डिस्ट्रिक्ट होता है, या कहाँ बहुत सारे लोग छोटा छोटा भाग होगा, लेकिन हम तो मानते हैं डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। तो उनको जब भेजते हैं ये, तो क्या उनको पता करते हैं कि भाई ये किस लिए, भाई जैसे मेरे पास हमने कॉल किया, ठीक है, उसने रिस्पॉन्स उठा ली कस्टमर केयर ने। तो जब कस्टमर केयर ने जब बात हुआ, बोला ठीक है 48 घंटे में पहुंच रहा हूं, तो जब 48 घंटे के बाद जब नहीं आया, तो कस्टमर केयर में जब हमने बात किया, तो क्या उसको फर्ज नहीं बनता है, या उसका जो अधिकारी जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, क्या वो नहीं देखते हैं कि आज भाई कितने कंप्लेन आया, भाई आज चलो ठीक है 50 कंप्लेन आया, ठीक है,
मैंने 50 कंप्लेन जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। लेकिन जो 50 कंप्लेन का फॉरवर्ड जो किए वो कितना काम हुआ, ये क्या उसका अफसर पास स्टेटस नहीं पहुंचता होगा? अगर नहीं इस तरह पहुंचता तो पहुंचना चाहिए। इससे क्या है कि बहुत अंतर होता है, ठीक है। मेरा विश्वास कीजिएगा, मेरा एक दोस्त भी हितेची लेने वाला था, लेकिन जब मेरा देखा ना सुना ना तो उसने हितेची नहीं लिया और अभी जाके एलजी का लिया, एलजी के लिया लगाया, ठीक है। तो ये अंतर पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये अधिकारी को देखना चाहिए, ठीक भाई कंप्लेन जो आया वो सॉर्टेड हुआ कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो किस लिए नहीं हुआ, चलो ठीक है, जिस एजेंसी को आपने भेजा उसने लिख के क्या दे दिया पता नहीं, लेकिन आप लोग पास एक प्रूफ होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए। जैसे हम लोग में भी मेंटेनेंस लाता है तो साइन मरवाता है, ठीक है, कि किस कारण नहीं हुआ या हुआ है, तो क्या कि प्रूफ रहता है कि हाँ भाई कि इस व्यक्ति के पास हम गए थे, इसने नहीं करवाया या कराया, ठीक है, प्रूफ होता है, साइन मारता है। इन लोग में क्या कुछ ऐसा है नहीं, ना इन लोग ड्रेस में आएगा और नहीं कुछ ऐसा, ठीक है। ये कंपनी को देखने का काम है कि ड्रेस में आता है या नहीं आता। हम लगवाने के लिए आए, हम लगवा रहे हैं तो क्या उनसे फाइट करते रहे? नहीं, आप भेजिए ड्रेस पे उसको, आप उसी प्रकार एजेंसी को दीजिए, नहीं तो उनका एजेंसी जो है कैंसिल कर दीजिए। देखिए गरीबी बहुत है दुनिया में, हम नहीं चाहते कि किसी का पेट में लात लगे, लेकिन क्या है कि अब जब काम नहीं करेगा आदमी तो फिर क्या करेगा? ये सब जो है ना होना बहुत ही जरूरी है। हिताची जो फिर मैं बोलता हिताची बहुत ही मस्त कंपनी है, लेकिन इसका सर्विस जो है ना यहाँ का सिंगरौली का, अब कहाँ इन लोग देता ट्रांसफर करता भगवान ही जाने, वो आता नहीं है, ठीक है। और जब मैंने 4 बार जब कॉल किया कस्टमर केयर को, तो क्या ये स्टेटस उसका अधिकारी पास नहीं जाता क्या कि भाई ये इस व्यक्ति ने 4 बार जब कॉल किया, जब इनका काम नहीं हो रहा है तो भाई कि भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं या क्या है, तो उन लोग पास जब बायोडाटा रहता है। और मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, उसमें भी आप सुन लीजिएगा कि मैडम ने क्या बताई, ठीक है। तो जब उन लोग तो भेज देता है सब कुछ बायोडाटा, तो मेरा कहने का मतलब है कि उन लोग पास भी एक ऐसा पेपर होना चाहिए कि कस्टमर के पास आए और कस्टमर जो है साइन मारे, जब कंप्लीट हो जाए तो साइन मारे, या अगर नहीं आता है या कैसे मालूम चलेगा ऊपर का अधिकारी को, ऊपर के अधिकारी को कैसे मालूम चलेगा कि जिस एजेंसी को मैंने दिया है काम, क्या वो जा रहा है या नहीं जा रहा है? वो ऐसे फोन में बोल देगा कि भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो लिख के भेज देगा और आपके पास पहुंच जाएगा स्टेटस, और आप बोलेगा हाँ भाई ऐसे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ये कि एक पेपर होना चाहिए, जहां भी कॉलिंग आता है उनका साइन होना चाहिए, जिससे क्या है मोबाइल नंबर उसका साइन जब होगा ना तो ऑटोमेटिक है कि सब आदमी पहुंचेगा, 48 घंटा क्या 24 घंटा पहुंच जाएगा आदमी, अब जिसको भी कॉल दीजिएगा। लेकिन ये तब हो नहीं रहा है, तो लास्ट में हम बहुत परेशान हो गए। आप लोग देखिएगा, हम लास्ट में जब परेशान हो गए तब हम क्या किए, प्राइवेट से बुलाए आदमी, और जब प्राइवेट से बुलाए ना तो 1200 रुपये लगा मेरा, जहां मेरा फ्री होने वाला था। हिताची के चक्कर में 1200 एक्स्ट्रा लगा, कुछ लगा कि फिर से उसने इंस्टॉल किया। बोले ना कि एसी जो है उल्टा झुका रखा था तो पानी छू जा रहा था। जो मिस्त्री आया उसने बोला यार तो एसी कैसा फिट किया है, और जो पाइप जो बाहर निकलने के लिए लगाया था बड़ा बेकार लगाया था। फिर इसने क्या पूरा सफेद पट्टी मारा, उसने कुछ नहीं किया था, ठीक है। ऐसे खाली लगा के मैंने भंगर जैसा दिख रहा था। मैंने सफाई जो होता है ना, फिनिशिंग, ये चीज नहीं था, बिल्कुल नहीं। भाई हिताची कंपनी से मेरा अनुरोध है कि कुछ ऐसे आदमी भेजिए जो बढ़िया ट्रेनिंग लिया हो, जो काम अच्छा से जानता हो, ठीक है, उस प्रकार का आदमी भेजे। आदमी क्या कि थोड़ा असंतुष्ट हो जाता है। हम जैसे हम भाई हिताची से असंतुष्ट हो गए, अब तो हम कभी लूंगा ही नहीं। एक बार लेकर फंस गया। मेरे पास और भी है, डबल्स का है और गोदरेज का भी है, फ्रिजोग्रा भी है। उनको एक बार कॉल करने से तुरंत आ जाते हैं, और सब ड्रेस में आते हैं। सबसे बड़ी बात है ड्रेस में आते हैं, तुरंत काम करके भी जाते हैं। इनको अब कॉल कीजिए ना ड्रेस में आएगा ना कुछ आएगा। अब कब आएगा? जब 4-5 बजे शाम के टाइम आएगा, और जल्दी ऐसी लगाने के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो हम लोग क्या है बहुत चीज बोल नहीं पाते क्योंकि मुझे लगवाना है, ठीक है। तो बहुत तरह समस्या को सामना करना पड़ता है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि देखिए 1200 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, फिर से इंस्टॉल किया वो, और जहाँ मेरा फ्री होना था वो मेरा 1200 रुपये खर्चा हो गया। उसके बाद आप देखिएगा जो मैं कस्टमर केयर से बात किया हूँ, चलिए आप वो सुनिए पहले कि मैडम से मेरा क्या क्या बात हुआ। आप चलिए सुनिए। देखिए 12:45 मंडे है और 27 तारीख है। 27 मोबाइल चल रहा है, ऐसा नहीं कि मत सोचना कि मोबाइल नहीं चल रहा है। और ये टाइमिंग अभी टाइमिंग हो रहा है 12:45। आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि इसमें तो उल्टा ही दिखता है।
और डेट जो है देखिए 27 मार्च, देखिए नीचे लिखा हुआ है 27 मार्च 12:45 मंडे, MO लिखा है ना, मंडे है और 27 तारीख है, 27 तारीख का है। चल रहा है मोबाइल, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं देखिए अभी उनको कॉल करूंगा। देखिए अभी आप लोग के सामने कॉल करता हूं। देखिए हिताची का क्या सर्विस है, मैं तो भाई क्या बताऊं, अब आगे देख लीजिए। आज है 27 मार्च, अभी मैं कॉल करता हूं। देखिए क्या क्या बात होता है, क्या क्या बोलता है, आप लोग सभी सुनिएगा, ठीक है। और लगाओ तो जल्दी से लगने नहीं खोजेगा। तो क्या बताऊं, हिताची का कंपनी जो है ना, मेरा दोस्त बोल भी रहा था अरे वोल्टाज लो, हिताची लोगे तो परेशान हो जाएगा, वही स्थिति हो गया है यहाँ। मैंने उसका बात नहीं माना। चलो गलती होता है हमेशा, तो अब देखिए बार बार लगा रहा हूँ तो लगता नहीं है, कस्टमर केयर गलती होता है। कस्टमर केयर में आपका स्वागत है। अब से गलती नहीं होगा। डियर कस्टमर, उनका भी तो काम है देखना कि भाई इसका हुआ या नहीं हुआ, या जो उसमें अधिकारी बैठ रहा है चाहे वो काम सही से नहीं कर रहा होगा। भाई जब मैंने कॉल किया तो वहां तो रिकॉर्ड होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जब वहाँ रिकॉर्ड हो तो उनको देखना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति का कॉल आया था, इसका काम हुआ या नहीं हुआ, देखना चाहिए ना, ठीक है। इसमें लगाने चाहिए, लगता ही नहीं है, सबसे तो फिर से लगा रहे हैं। क्या इंडिया में सभी इंग्लिश ही बोलने वाले हैं? इसलिए बोलते हैं कि हिंदी पखवाड़ा किया जाता है, प्रधानमंत्री हिंदी पखवाड़ा करते हैं, हिंदी बोलने सीखो। लेकिन यहाँ सब प्रथम पहले इंडिया में इंग्लिश को दिया जाता है, लेकिन कागजों में हिंदी पखवाड़ा है और कुछ नहीं। सही बोल रहा था, इसीलिए अब मुझे लगता है कि हिताची कंपनी एसी जो है बहुत जगह नहीं दिखता है। एसी बढ़िया है, ऐसा नहीं कि नहीं है, एसी बढ़िया है, लेकिन क्या है कि इसमें जो काम करने वाले जो अधिकारी बैठे हैं, या नीचे वाले या ऊपर वाले, उन पे ध्यान नहीं। अगर ध्यान हो जाए तो ये कंपनी बढ़िया है, एसी भी मस्त है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन आदमी क्या खोजता है कि सर्विस चाहिए, बढ़िया सर्विस चाहिए, लेकिन इसमें क्या सर्विस नहीं ठीक है। तो सोचें 2022 का फिर लगभग आए हैं, 1 महीना बाद पानी गिरने लगा, कॉल क्या आवाज एसी में जो है ना थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा था और पानी गिर रहा था 2022 में। देखिए उसमें आप इस नंबर से देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, इस नंबर से देखिए मैंने कब कॉल किया था। ठीक है सर, मैं चेक कर लेती हूँ। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जान सकते हो? आप जिस नंबर से बात कर रहे हैं सेम नंबर है? हाँ सेम नंबर है, सेम नंबर है, ठीक है। आपका शुभ नाम जान सकते हो? मेरा नाम जीवाधन महतो है। जीवाधन महतो जी, जीवाधन महतो जी। डेटा वेरिफिकेशन में आपका रजिस्टर्ड एड्रेस जान सकते हो? एड्रेस तो अभी तो देखिए मैं हूँ फोर्स में, तो अभी तो मैं हूँ MP में, और मैंने ये खरीदा था बोकारो में, ठीक है। तो आपको एड्रेस कहाँ का मैं दूं? मैं जब खरीदा था तो बोकारो में खरीदा था, अभी मैं हूँ MP में। आपको एज ए हिंट मैं सिटी बता सकती हूँ, सिटी आपका संगरौली। हाँ सिंगरौली है, मुझे संगरौली, हाँ संगरौली का एड्रेस बताइए। आपकी सर्विस की रिक्वेस्ट ले रही हूँ सर, आपको सर्विस के लिए रिक्वेस्ट देना है, राइट? हाँ राइट। अच्छा एक चीज बताइए, मैंने तो पहले भी 2022 में भी एक रिपोर्ट किया था, तो आप लोग बोले थे कि ठीक है 48 घंटे में आ जाएगा, वो तो आते रह गया, अब आ गया 2023। इसका सर्विस जो है ना क्या, अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि जैसे हम अभी आपको कॉल किया, ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं कि ठीक है 48 घंटा में पहुंच जाएगा, तो जब ये 48 घंटा में जिसको भेजते हैं, जिस व्यक्ति को भेजते हैं वो नहीं पहुंचता है, तो क्या आप लोग को मालूम नहीं चलता है कि भाई जिस व्यक्ति ने कॉल किया उसका काम हुआ या नहीं हुआ? सर बताना चाहूंगी आपकी, क्योंकि मैं आपके प्रीवियस जो कंप्लेन लगता है कि नहीं, जिनको आप भेजते हैं ना सर्विसिंग के लिए वहां से, वो चाहे सही से काम नहीं कर रहा है या जो भी हो, मतलब मेरे कहने का मतलब कि जैसे हमने अभी कंप्लेन किया, ठीक है, तो कंप्लेन करने के बाद क्या जिसको आप भेज रहे हैं विजिट करने के लिए, वो भी तो आपको ओके रिपोर्ट देता होगा कि भाई हो गया इसका काम या नहीं हुआ, या आपके जो जानना चाहूंगी आपका जो भी हम कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं वो आपके नियर बाय जो भी सर्विस सेंटर होता है उनको असाइन हो जाता है, फिर वो टेक्नीशियन को भेजते हैं, ठीक है, और टेक्नीशियन फिर
बातचीत करते हैं और इशू को रिजॉल्व करते हैं। अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो आप कस्टमर केयर में वापस से कॉल करके उस बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मतलब ये हुआ, सुनिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने अभी कॉल किया, ठीक है, मैंने कंप्लेन आपको दिया अभी, जिस व्यक्ति को आप भेजते हैं, जिसको आप भेजते हैं, तो क्या वो आपको बताता नहीं कि ये काम हुआ या नहीं हुआ? ये आप लोग को मालूम नहीं चलता है? सिर्फ आप लोग एक बार कॉल कर दें, बस काम खत्म हो गया, यही है ना? सर, आपका जो कंप्लेन होता है उसका एक स्टेटस बनता है, ठीक है। उसके लिए अगर कैंसिल हुआ है, ठीक है, तो कैंसिल, चलो ठीक है, मान गए। सुनिए, जब कैंसिल हुआ या क्या हुआ, देखिए वो तो हम जान नहीं रहे हैं, तो क्या आप लोग पूछते नहीं कि किस लिए भाई कैंसिल हुआ, क्या हुआ? रिमार्क में तो आना चाहिए ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप लोग अपने से भेजते हैं, अपने से कैंसिल करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। और आप काम, सुनिए मैडम, सुनिए, हम एक ही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको कंप्लेन किया, ठीक है, आप जिसको भेजे हैं, ठीक है, जो भी नियर में जो भी आप जिसको भी बना कर रखे उसको भेजे, ठीक है, तो मतलब मेरे कहने मतलब जब वो जिसको भेजे हैं वो आपको कुछ तो रिपोर्ट देता होगा। चलो उसने कैंसिल रिपोर्ट दे दिया, तो आप ये पता करते हैं कि भाई कैंसिल क्या हुआ है, उन्होंने रिपोर्ट कैंसिल का, ठीक है, प्लस रिमार्क्स भी वो मेंशन करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ओर से कोई भी इशू आपको लगता है कि रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो आप कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं सर, इशू को रेज कर सकते हैं। तो कितना अपनी सर टेक्नीशियन को भेजती है, ठीक है, कोई भी आप कंप्लेन करते हो, ठीक है, तो हमारा जो कंप्लेन होता है वो टेक्नीशियन को जो सर्विस सेंटर होते हैं, नियर बाय सर्विस सेंटर, उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, मैं कंप्लेन करते हैं तो हम इशू कंप्लेंट रेज करते हैं और नियर बाय जो भी सर्विस सेंटर होता है उनको दोबारा से भेजा जाता है। ऐसा ही घुमा आप अपने में देखे होंगे कि मैंने 4 बार आपके पास कम से कम किए होंगे। अगर ऐसा रहता तो खैर छोड़िए, ऐसा बोल के अब बेकार है। आप कब भेज रहे हैं ये बताइए, छोड़िए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से कंप्लेन कर पाते हैं, जो भी इशू आपको। देखिए, इस जब पानी जब गिर रहा था तो मैंने कम से कम 4 बार, 3 या 4 बार किए होंगे। आप देख लीजिए अपने में। अब कितना बार आदमी करते रहेगा? आपके जो ऊपर अधिकारी जो बैठते हैं, क्या उनको रिपोर्ट नहीं जाता है कि इसका कि काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं जाता होगा, सही बात है सर। मैं समझ गई आप जो कहना चाहते हो और आपका फीडबैक आगे शेयर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और मैं चेक कर पा रही हूँ सर, आपका ऑलरेडी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो चुका है। 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर टेक्नीशियन विजिट कर लेंगे और आईटीआर के माध्यम से कंप्लेन रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, आप बोले ना। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम सर बबली है। अच्छा, आप देख लीजिएगा। अभी आप बोले ना, देखिए आज 27 तारीख है ना, आज 27 तारीख है। अभी आप बोले ना 48 घंटे में आ जाएगा, देखिएगा नहीं आएगा और नहीं मेरे मोबाइल में कॉल करेगा। सर, अगर आपको टेक्नीशियन कांटेक्ट नहीं करते हैं और 48 घंटे के अंदर नहीं आते तो आप बिल्कुल से कंप्लेन कीजिएगा, क्योंकि आप जब कंप्लेन इसीलिए तो मैंने 2-3 बार कंप्लेन किए थे 2022 में, अभी आ गया 2023। ठीक है, यही दिक्कत है हिताची में। हिताची में सबसे बड़ा दिक्कत यही है। सर, मैं समझ सकती हूँ और असुविधा के लिए क्षमा चाहूंगी। मैं आपका फीडबैक आगे शेयर करूंगी ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना हो। अगर यही चीज जैसे आप मेरा, अब तो गर्मी आने लगा इसलिए मैंने कॉल किया, जब उस टाइम नहीं आया 3-4 बार कॉल मैंने किया, जब नहीं आया तो मैं सोचा छोड़ो यार, ठीक है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। जब गर्मी आएगा तभी मैं कॉल करूंगा। तो 2022 जब 23 आ गया तो अब उसका सर्विसिंग भी चाहिए। ठीक है सर, जो टेक्नीशियन विजिट करेंगे वो विजिटिंग से पहले आपको कॉल करेंगे, ठीक है, तो आप एक बार उनको जो है इन्फॉर्म कर दीजिएगा इस बारे में, क्योंकि आप लिख लीजिए, आप जो है आप ये सब जो लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज बताइए, वो जो अभी आएंगे तो क्या मेरे से पैसा लेंगे क्या? अगर आपका प्रोडक्ट अंडर वारंटी है आप देख लीजिए, आपके पास है ना, आप देख लीजिए गारंटी है या नहीं है। 2022 का है, अंडर वारंटी है सर आपका प्रोडक्ट। अभी गारंटी में है ना? जी, अंडर वारंटी है। आप जस्ट इनवॉइस दिखा दीजिएगा टेक्नीशियन को, आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने हैं। अच्छा, आप जो सर्विसिंग करेंगे उसका भी चार्ज नहीं लगेगा ना? नहीं सर, कोई चार्जेस नहीं देना होगा। ठीक है मैम। ठीक है, इसके अलावा जी सर, इसके अलावा और क्या हेल्प कर सकते हैं मैं आपकी? जिबादन जी, आप इतना आप जितना बोल दिए ना,
अब देख लीजिएगा 48 घंटा में भी नहीं आएगा, नहीं कोई कॉल करेगा, फिर देखिए मैं फिर कस्टमर केयर को मैं करूंगा। क्या है, अगर टेक्नीशियन नहीं आते हैं तो आप कॉल कीजिएगा, हम आगे जो है इशू को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, राधे राधे। जी सर। देखें, सुन लिए ना, अभी मैंने कॉल किया उनको। अब देखिएगा, अगले साल भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। हिताची का जो है ना बहुत बुरा हाल है, यही हाल है। हिताची जो भी ले लिया ना, अब लगता फंस गया हिताची। ऐसे हिताची बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन जो इनके देख रेख नीचे जो बैठे हुए हैं ना करने वाले, वो सही से देख रेख नहीं करते हैं। देखिए होना क्या चाहिए, और हमेशा दूसरे में भी यही होता होगा मेरे ख्याल से। देखिए इस सब में क्या है कि मैंने कॉल किया, ठीक है, तो मैंने कॉल किया तो कस्टमर केयर में कॉल किया तो उसने उठाया। अब उसने जो भी एजेंसी को दिया होगा, वो एजेंसी वाला मेरे पे फोन करेगा, तो आप इन लोग अपने आप में ही कैंसिल कर दिया। क्या किया क्या नहीं किया वो पता नहीं, ठीक है। अब मैं फिर उसको कॉल करूं, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अभी कस्टमर केयर में मैंने कॉल किया तो उनका काम है पता करना कि भाई आखिर क्यों इसका काम नहीं हुआ। अब तो स्वाभाविक बात है, उसका काम है, वो तो लिख के भेज देगा भाई नो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये भी होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं रिस्पॉन्स किया, ठीक है। जो व्यक्ति 4 बार अगर कस्टमर केयर में कॉल कर चुका है और वो अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब कुछ बात है, मतलब ये जा नहीं रहा है, नहीं पे हालात है। अब तो 2023 आ गया, ठीक है। अभी तो अब मेरे सारा बात हो गया है, देखिए 48 घंटा में आ जाएगा, और मेरा ये चीज जो अभी गारंटी पीरियड में है, सब काम होगा और पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन देखिए अभी आने दीजिए, अभी भी कोई कंपनी आता है लगाने के लिए, ये लगाने के लिए भी आया था 5 साढ़े 5 बजे लगाने के लिए आता है, ठीक है। अब ऐसा टाइम में आग लगाने के लिए यहाँ वहाँ छेदा कर देगा ये। अभी अब दिखाऊंगा फिटिंग ने इतना बेकार फिटिंग किया है, चारों तरफ की पूछिए मत, सही से करता ही नहीं है, ठीक है। चाहे वो जानता नहीं है या आदमी को ऐसा, इस तरह जो एजेंसी को जो है हिताची कंपनी जिस एजेंसी को भेजता है, देखे उस तरह का एजेंसी को जो है ना लाइसेंस खत्म कर देना, उसको नहीं देना चाहिए, ठीक है। जिस एजेंसी में अगर मान लीजिए हिताची को मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया, उसके नीचे जो भी एजेंसी कंपनी लिया होगा कि भाई हम सर्विसिंग करेंगे, जब देखो कि भाई मैंने इसको 10 कॉल दिया या 20 कॉल दिया, जिसमें ये तो 8 कॉल तो किया या किसी ने 5 ही किया और 5 नहीं किया, भले भाई क्यों नहीं किया, उस तरह का आदमी को जो है इन लोग को खत्म करना चाहिए एजेंसी। फिर दूसरा आदमी दो, देखिए बेरोजगारी बहुत है, मेहनत करने वाले बहुत है। अब जिसको एक बार दे दीजिएगा ना, वो क्या है कि मेहनत नहीं करना चाहता है, शुरू में तो बोलता हूँ खूब करूँ, ठीक है, शुरू में काम भी अच्छा करेगा, बीच में काम नहीं करेगा, तो उस तरह का आदमी को हटा देना चाहिए, ठीक है। तभी अपने आप, मैं फिर बोलता हूँ हिताची बहुत ही बढ़िया कंपनी है, लेकिन इसका यही है, अब इसके जो अधिकारी भी जो है, जो बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं ये सब काम का, कम से कम उनको भी देखना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति ने फोन किया। अब क्या मैं तो इतना नहीं जान रहा हूँ, जब कस्टमर केयर में कॉल किया, अब वो ऊपर बताती है या नहीं बताती है, या उनके पास स्टेटस जाता है कि नहीं कि आज 5 आदमी का इंक्वायरी आया या 10 आदमी का आया, तो कितने आदमी का हल हुआ। अफसर भी ऐसे ही होंगे, मिल जाता है नौकरी तो भाई चलो देखना नहीं है, नहीं, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए। चलिए आगे मैं वीडियो दिखाऊंगा। आज तो 27 तारीख है, 27 मार्च 2023, ठीक है। अभी बज गया कितना टाइम हो गया, देखिए देखता हूँ, अभी टाइम हो गया 1:30 बज गया, ठीक है। अभी 1:30 बज गया, 1:30 हो गया, बात हो गया कस्टमर केयर से कि 48 घंटे में आ जाएगा। अब देखिए कब आता है, मैं फिर इसका वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा आप लोग को कि क्या हिताची कंपनी का हालात है। कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका सर्विस का हालात जो है, मैंने कैसा किस प्रकार एजेंसी को दे रखा है, उनके हालात क्या है, जिसके कारण हिताची का जो है नाम खराब हो रहा है, ये देखना चाहिए। अभी चलिए, आप लोग तो सुन ही लिए कि मैडम से मेरा क्या क्या बात हुआ। मैंने बोला था उसी टाइम कि आने वाला नहीं है, ठीक है। अब क्या मेरा यही काम है, बार बार मैं कॉल करते रहूं उन लोग को? भाई आपका भी तो कुछ काम फर्ज बनता है ना कि कम से कम पहुंचाए पार्टी को। क्या आप उन लोग पास स्टेटस नहीं पहुंचता है? और स्टेटस मांगना चाहिए, देखना चाहिए कस्टमर केयर को कि हमने जिस व्यक्ति का अभी काम लिया, जहां कंप्लेन लिया, क्या उसका काम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। फिर उनके अधिकारी को भी पूछना चाहिए ये चीज कि काम हुआ या नहीं हुआ। तो भाई हम मिला जुला के यही है, हिताची बहुत ही बढ़िया कंपनी, लेकिन जो इसका सर्विस, जो व्यक्ति, जो अधिकारी देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उन लोग से विनती की सर्विस भाइयों थोड़ा बढ़िया से दीजिए इसका, क्योंकि सर्विस बड़ी बुरा हाल है। मैं तो अब कान पकड़ लिया हूं कि हिताची कभी नहीं लूंगा, क्योंकि इसका सर्विस बड़ी बुरा हाल है।
अब यहाँ का बुरा हाल है या कहाँ का बुरा हाल है पता नहीं, लेकिन यहाँ सिंगरौली का जो है बहुत ही बुरा हाल है। बार बार खाली कितना बार कॉल करते रहूं, यही सब में पार हो जाओ। एक तो हम लोग पास टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। अब ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा किसी पर बोलने पर भी असंतुष्ट हो जाएगा। अगर समझदार आदमी को इशारा ही बहुत काफी है। अगर मैं इतना ही अगर बोल दिया, अगर हिताची कंपनी का अगर कोई अफसर या कोई जो है कस्टमर केयर में बैठता है, अगर कोई सुनेगा तो बस इशारा ही बहुत काफी है, ज्यादा बोलने से अच्छी बात नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ हिताची बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन इसका जो सर्विस जो कर रहे हैं या जो अधिकारी देख रेख करते हैं वो सही ढंग से अपना काम जो है निभा नहीं रहे हैं, अच्छा काम से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। वो आप लोग से विनती है कि निर्वाह कीजिए और कस्टमर को जो है खुशी रखिए, कि कस्टमर जो है हमेशा खुश रहे और आपका हिताची जो है हमेशा मतलब खरीदें, लें, प्राइज करें। मेरे जैसे असंतुष्ट नहीं हो। अब मैं तो असंतुष्ट हूं। ठीक है भाई, राधे राधे।